राणा साहब, आप भी एफर्ट कर रहे थे, कुछ हद छल्ले से पता कर रहे थे कि यार यहाँ पर पता लग जाए, दोस्तों का आप पर भी बहुत प्रेशर है। हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो आपसे ये भी कह रहे हैं कि कुछ गुड्डे ले दें, कुछ पतंगे ले दें, और चरखियाँ तो नहीं है खैर, पिन्ने ले दें, डोर ले दें। क्या हालात हैं यहाँ पर? आपने क्या देखा है? आपने बातचीत की है लोगों से? आसानी से चीज़ें मुयस्सर आ रही हैं? और कीमतें इस वक्त कैसी हैं? वैसे मेरा एक्सपीरियंस इतना बेहतर नहीं रहा, क्योंकि 2 रोज़ पहले जो रेट्स थे वो शायद तकरीबन 70% तक ऊपर जा चुके हैं। जिसका जो दिल कर रहा है वो रेट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं इस बसंत पे बात करने से पहले एक बात करूँगा, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, मेरा हाक में वक्त से एक सवाल है जी। बसंत की छुट्टी हो सकती है, 5 फरवरी हमारा दिन था, छुट्टी होनी चाहिए थी। अगर हम बसंत की छुट्टी दे रहे हैं तो शब बारात की छुट्टी क्यों नहीं? एक रहमतों की रात, रहमतों वाला दिन, लोग रोज़ा रखते हैं, रात इबादत करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह के हजूर माफ़ी मांगते हैं। जिस रात पतंग उड़ेगी उस दिन अगले दिन छुट्टी होगी, जिस दिन पतंग उड़ानी होगी उसके दिन छुट्टी होगी। लेकिन जिस दिन इबादत की रात है, जो रहमतों की रात है, उस दिन छुट्टी क्यों नहीं? अगर जहां पे आप इतनी छुट्टियां दे रहे थे तो इस दिन भी छुट्टी दे देनी चाहिए। मेरा तो असल दिन तो रहमतों का वही है ना। अब आ जाते हैं फेस्टिवल, बिल्कुल फेस्टिवल होना चाहिए। आपने जहां पर पूरा लाहौर सजा दिया, आपने जहां पर बेनता ऐड भी दिए, आपने सब कुछ कर दिया, तो यार एक काम ये भी कर देते कि इन लाहौरियों के लिए पतंग और गुड्डा जो है ना, इसे फ्री कर देते, 300 दुकानें बना देते यार, एक एक पीस का दे देते ना। अच्छा, एक एक पीस की एक बनाते पिन्ना और दे देते। क्या अच्छे हाथ से स्पॉन्सर नहीं मिले? अगर मुख्तलिफ मशरूबात वाले जो हैं वो बड़े बड़े रोड्स पे अपने पतंगे लगा रहे हैं तो मुफ्त लगा रहे हैं। जब आपने कहा है कि हम आवाम को एक तफरीह देना चाहते हैं, हम आवाम को देना चाहते हैं कि हमारे फेस्टिवल हैं, और आप एक इंटरनेशनल जो मूव है उसको भी देख रहे हैं, सारा एक इंटरनेशनल अदारा आपको सपोर्ट भी कर रहा है, सारा कुछ है, तो यार दे देते। अब हुआ 11,000 का पिन्ना, कौन लेगा? असल मामला क्या है, बेचारे बच्चे जो है ना माँ बाप को तंग कर रहे हैं। हाँ जी भाई हमने अच्छा उड़ानी नहीं, उन्होंने पापा आप उड़ाएं, हम आपके साथ खड़े होंगे। देख अब मुझे बताएं, एक शख्स की तनख्वाह है 40,000, ये 40,000 बड़ी तनख्वाह है, 40,000 वाले कितने लोग होंगे? अब 11,000 का पिन्ना, 1.5 ताबा 850 का, एक ताबा जो है 700 का, 600 का, कहां से लाएं भाई? फिर आपको एक कष्ट काटना पड़ेगा, आपको वहां जाना पड़ेगा, लंबी लाइनें लगी होंगी, फिर आप मैंने लोगों को देखा है, बच्चे साथ गए हसरत से देख रहे हैं, वापस आ गए, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब क्या गया जी, 4 जगहों पे हमने डोर गुड्डी का मजीद कह दिया ताकि कमी पूरी हो। इसका मतलब आपने मान लिया कि लोग खरीदना चाहते थे, तो क्यों नहीं दे रहे आप? डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। और भाई वो पिन्ना, वो आप जाते हैं जब जाके धागा लेते हैं ना, उसकी कीमत आपको पता, मैं भी बड़ी पतंगबाजी करता रहा जी जी, बड़ी सस्ती होती है। अब तो धागा और मजीद सस्ता इसलिए हो गया था कि धागे की डिमांड ही खत्म हो गई थी। और अब तो पाकिस्तान के अंदर पहले एक होता था कि 12 से धागा आता था, आप कहते जी 24 बॉक्स आ गया, फला आ गया, फला आ गया, 24 हॉर्स आ गया, 35 नंबर आ गया, 2 नंबर आ गया, 4 इच्छा, ये मुख्तलिफ एक नाम थे। अब जो है जाके आपको तो पाकिस्तान के अंदर धागा बन रहा है। जब पाकिस्तान के अंदर धागा बन रहा है भाई, आप एक 10 लाख पिन्ने लेते, आप उन 10 लाख पिन्नों को तकसीम कर देते, आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो ब्लाइज हो जाते। देखिए रान साहब, गवर्नमेंट ये कह रही है कि देखें, मतलब वैसे इसमें कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी भी तो है ना, अब इससे बिजनेस भी जनरेट होता है हमेशा से, तो फिर हमारा होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट उस दिन फ्री दे रही है, ये चीजें मुहैया कर रही है जो मतलब लोगों को वहां पे पहुंचने के लिए। आप बिजनेस तो तब, इस मतलब है, मैं मेरी तनख्वाह भी कर देना आप, मैं एक मजदूर हूँ, मैं एक दुकान पे नौकरी करता हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मेरी तनख्वाह 22,000, आम आदमी की बात कर रहे हैं आप, ठीक, आम आदमी की तनख्वाह 22,000 है, 30,000 तनख्वाह है, तो फिर आप उसकी भी तनख्वाह इतनी कर दें कि जनाब वो बसंत के लिए एक पिन्ना खरीद सके, अपने बच्चों के लिए 5 गुड्डे खरीद सके। 5 गुड्डे 1.5 ताबे का मतलब क्या है? 4,000 से ऊपर, ठीक है, एक पिन्ना जो है। इसमें राणा साहब एक चीज की जो कमी मैं महसूस कर रहा हूँ, चले कीमतें तो कुछ रखनी थी लेकिन कीमतें फिक्स नहीं है, जिसका जो दिल कर रहा है ना वो कीमत इस मुल्क में जो चीज फिक्स है बस वही फिक्स है, उसके अलावा कोई चीज फिक्स नहीं है।
मुझे एक बात आते ना सीधी गल है, सच आखा ते भजन खाका डरदी सच ना आखा। तारड़ साहब बात यह है कि अगर बसंत मनानी है, हमें खुशी है कि लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट है। जिस घर में बसंत के लिए गुड्डी उड़ेगी उस घर में आप ज़हन में रखिएगा खाना भी पकेगा, उस घर में गजरेला भी पकेगा। ये मशरूबात ये चीजें होती थी ना, उस घर में अच्छे मशरूबात भी आएंगे। और कहाँ से लाएंगे? कपड़े भी होते थे बसंत के, बसंती कपड़े होते थे भाई, पीला जोरा, बसंती पढ़ना, हाथ में गजरा खवातीन पहनती थी, चूड़ियां पहनती थी। मैं कहना बल्ले बल्ले होता था। वैसे राणा साहब पहले ये फर्क होता था कि हर शख्स अपनी छत पे जाता था, छत पे जाके गुड्डी उड़ा लेता था। आधी छतें मेरा ख्याल है लाहौर में इस वक्त सोलर से भर चुकी हुई हैं, और इस वक्त छत का रेट बहुत ज्यादा है। आप पता कर रहे थे कल, मैंने कहा आपसे करोड़ों रुपए है, करोड़ों रुपया। मैं तो कहता हूं उतनी प्रॉपर्टी की कीमत है जितनी छत की रेंट है 3 दिन का। छत का जो रेंट है ना, उससे एक अच्छा घर आ जाता है। लेकिन ले नहीं है, लोग ले रहे हैं जिनके पास है। ऊपर से जो ये जो 14 इलाकों में लगी है पाबंदी, उसमें 14 के 14 जो इलाके हैं बड़े मॉडर्न, हाँ जी, मम्मी डैडी क्लास है, बड़ी क्लास है, अफोर्डेबल क्लास है। और सारे आ गए हैं अब अंदरून शहर की तरफ, वो सारे आ गए हैं इस तरफ कि चले भाई जाके यहाँ पे करते हैं। तो अब एक तो सोलर लग गया, चले वो अच्छा हुआ। उसके बाद देखे मुझे है साकब सुशीर की ना, उसे पसंद होनी है तो ना को काम। नहीं साकिब साहब आपसे मतलब आप फोन नहीं उठाते ना। साकिब साहब तो चाह रहे हैं कि छत कोई बुक हो तो देखें, हम साकिब साहब को दावत दे रहे हैं कि साकिब साहब आप लाहौर आए, आपके लिए डोर भी होगी, गुड्डी भी होगी, छत भी होगी, खाना भी होगा। जी साकिब साहब, पहली चीज रहेगी टिकट। चाह रहा था कि मैं यही पूछना चाह रहा था कि राणा साहब और रमजा साहब जो है कहाँ पे आपने इंतजाम किया हुआ है, पूरा मेन्यू मुझे बता दें क्या कार होगा। देखिए आपके लिए अंदरून शहर में लवाजमात इकट्ठे कर लिए हैं जी सर, आपके लिए अंदरून शहर में बेहतरीन पसंद का अरेंज किया गया है, और 92 की तरफ से बड़ा मजेदार वो वहाँ पे इवेंट होगा। और आप आएँ जनाब, आपको लाहौरी खाने भी मिलेंगे, खाबे भी मिलेंगे, पतंग भी उड़ाएंगे, कानून और आइन के मुताबिक स्टैंप लगी पतंग होगी, बनना भी वही होगा जिसमें गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया उसके मुताबिक, और साउंड भी उतना ही चलेगा जिससे कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, और गाने भी वही होंगे जो कहा गया है। तो आप आए जनाब बिल्कुल। लेकिन वो जो लिस्ट जारी हुई है, उस लिस्ट में जो आखिरी गाना है उससे आपने परहेज कराना है। वो कहीं खिलाफ वर्जी अगर होगी तो वो उसके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। देखें जो खिलाफ वर्जी करेगा उसे पकड़ लेना चाहिए, हम तो बिल्कुल इस मामले पे है। साकिब साहब इसीलिए मैंने कहा कि प्रोग्राम में बात करते हैं, ताकि राणा साहब को यहाँ पर ही ना हम इनसे जो है कोई अपनी डिमांड्स रख दें, और इनसे यहाँ पर ही हमने जो है ना फाइनल करवा लेना है कि जी के आपने फलां टाइम पहुंच जाना है, तो फिर ताकि इनकार देखिए जी हम अपने नाजरीन को भी कह रहे हैं, आपको भी कह रहे हैं, और साकिब साहब आपके लिए तो खासकर, और हमजा साहब के लिए, आप आएँ फैमिली के साथ आएँ, एक अच्छा फेस्टिवल है उसे एंजॉय करें। लेकिन मेरी फिर वही होगी कि गुजारिश होगी हुकूमत पंजाब से कि जनाब कल भी छुट्टी दे दें। आज इबादत की रात है, कल रोज़े का दिन है, लोग इबादतें करेंगे, इस मुल्क के लिए दुआ करेंगे ना, कर दें। तो अगर बसंत में छुट्टी हो सकती है तो साकिब साहब ये बताइए